जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, आज मानव विकास रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास होता क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चंस बताएंगे। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर जारी किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है? मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत कितने देशों को शामिल किया गया है? भारत कितवें स्थान पर आता है? भारत के पड़ोसी देश कितने स्थान पर आता है? तमाम तरह के सवाल के बारे में आपको हम बताएंगे। ये बड़ी विडंबना वाली बात है। यहाँ पर देखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट में जानते हो कि मानव विकास रिपोर्ट में 192 देशों को शामिल किया गया है। कितना? 192 देश को मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया। 192 देश, समझ रहे जी? 192 देश में आप यहाँ पर देख सकते हैं, 192 देश में नॉर्वे का नंबर 1 स्थान पर आता है। श्रीलंका जो है 71वें स्थान पर आता है। और भारत और पाकिस्तान, भारत का जो स्थान है 129वां और पाकिस्तान का स्थान है 152वां। इस प्रकार के ये भारत के पड़ोसी, भारत के मतलब ये इस प्रकार के रैंक को दिया गया है। लेकिन जान करके बड़ा आश्चर्य लगेगा, मानव विकास रिपोर्ट जो होता है ना, ये 4 कैटेगरी में जारी किया जाता है। कितना? 4 कैटेगरी में जारी किया जाता है। एक पहला जो कैटेगरी जो बनाया गया है कि बहुत उच्च विकास श्रेणी वाला देश, बहुत उच्च विकास श्रेणी वाला देश, उच्च मानव विकास वाला देश, मध्य मानव विकास वाला देश की श्रेणी और निम्न मानव विकास की श्रेणी में आने वाला देश। बड़ा ही विडंबना वाली बात है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, दुनिया में सबसे नंबर 1 स्थान पर STI रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है? नॉर्वे। नॉर्वे प्रथम स्थान पर आता है। क्यों आता है ये बताएंगे क्वेश्चंस में। अब भारत और जो पाकिस्तान नहीं, ये जो श्रीलंका जो हमारे देश का पड़ोसी देश है, क्या श्रीलंका उच्च मानव विकास की श्रेणी में, STI ने इसको रखा है उच्च मानव विकास की श्रेणी में 71वां स्थान पर। कितने में? 192वां में। 192 स्थान में से कितने स्थान पर है? 71वां स्थान पर है। 71वां स्थान पर है। बड़ा कमाल की बात है, 71वां स्थान पर। हमको तो विश्वास नहीं होता है। आखिर UNDP जो रिपोर्ट जो जारी जो करती है, STI रिपोर्ट जो जारी जो करता है, आखिर 71वां स्थान पर यह है कैसे? कुछ इस पर विश्वास करने के लायक नहीं है छोटा लोग। समझो क्या है इसे। सन 2022 ईस्वी में श्रीलंका के कंडीशंस के बारे में जाना है। श्रीलंका में इतनी क्राइसिस, इकोनॉमिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी श्रीलंका की इकोनॉमिक स्थिति, वहां की देश की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, इतनी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़ करके भागना पड़ा था। अरे खाने का लाला पड़ रहा था श्रीलंका में 2022 ईस्वी में। गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी। भारत ने कई ट्रक वहां पर अनाज भेजा, तब जाकर के मतलब क्या हुआ कि उसको पेट भरना शुरू हुआ था श्रीलंका का, जो कि STI अर्थात UNDP ने इसको 71वां स्थान दिया है। सोचने वाली बात है, 171वां स्थान दिया है। भारत को मध्य मानव विकास की श्रेणी में रखा गया, जो 192 में कितना है? 129वां स्थान। और पाकिस्तान को 152वां स्थान दिया। रे छोटा लोग रे, 152वां स्थान पाकिस्तान पे, 129वां भारत को मिला है। कटोरा लेकर के आटा मांगने वाले देश को, पाकिस्तान की हालात खराब रहती है हमेशा वो इकोनॉमिक्स क्राइसिस की कंडीशन से गुजर रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को मध्य मानव विकास की श्रेणी में रखा है STI ने, और जबकि भारत को रखा है 129वें स्थान पर। कमाल की बात है, भारत को 129वें स्थान पर रखा है। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ा गजब लगता है कि 129वां स्थान पर भारत को रखा है। आखिर ऐसा क्या? जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता हो, कितना? 80 करोड़। कितना जी? 80 करोड़ लोगों को प्रत्येक महीने मुफ्त में अनाज मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में 80 करोड़ लोग आज भी मतलब अनाज खरीदने की औकात नहीं रखता है। ऐसा नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि भारत की प्रवृत्ति ऐसी है ना, भारत की प्रवृत्ति ऐसी है, सरकारी लाभ लेने के लिए
या आरक्षण की लाभ लेने के लिए या सरकारी लाभ लेने के लिए भारतीयों की प्रवृत्ति होती, वो सक्षम होता है आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर स्तर से सक्षम होने के बावजूद भी वो गरीबी रेखा के नीचे अपने आप को गरीब दिखाने की कोशिश भारतीय लोग ज्यादा करते हैं, ताकि कुछ आरक्षण मिल जाए, कुछ हमको सरकार का लाभ मिल जाए, कुछ फायदा मिल जाए। ये भारत लोगों की ये प्रवृत्ति है, इस बात को मानना पड़ेगा। 80 करोड़ हमारे देश में गरीब लोग हैं जी। अगर ये राशन जो मिलता है, इस राशन कार्ड की अगर छटनी किया जाने लगे ना, छटनी किया जाने लगे, तो हमको लगता है कि इसमें से 10 करोड़ लोग भी नहीं बचेंगे, 10 करोड़ लोग भी नहीं। अब अल्हारा में इतने सारे लोग हैं, किसके घर में अनाज नहीं है, कौन है गरीब, लेकिन सो बताओ तो सब लोग अनाज फ्री का उठाता है कि नहीं जी? क्या उन लोगों के लिए अनाज के लिए, ये अनाज के लिए वो क्या वो लोग उपयोगी हैं? नहीं है। तो इस प्रकार से अब यहाँ कर कह सकते हैं कि भारत जो है ना, भारत को मध्य मानव विकास की श्रेणी में 129वां स्थान पर रखा है और पाकिस्तान को 152वां स्थान पर रखा है। जो कि पाकिस्तान कटोरा लेकर के आटा मांगते चलता है, उसको एसटीआई रिपोर्ट में 152वें स्थान पर, अर्थात कहने के लिए मध्य मानव विकास की श्रेणी में उसको रखा गया। ये विश्वास के योग्य नहीं है। खैर ये अलग चीज है। अभी हमको बताना है, देखिए मानव विकास रिपोर्ट जो भी जो हम जो बता रहे हैं, मानव विकास रिपोर्ट की शुरुआत पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, नाम लिखा हुआ है डॉक्टर महबूब उल हक ने इसको पहली बार प्रतिपादन किया था। इस कॉन्सेप्ट को जो लाया था ना, इस कॉन्सेप्ट को, मानव विकास रिपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट जो आया, वह पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने सन 1990 ईस्वी में लाया। इसी की दिमाग की यह उपज है। नहीं तो इसके पहले 1990 के पहले महबूब हक उल के सोच के पहले इस प्रकार की विश्व में किसी ने सोचा ही नहीं था कि आखिर मानव विकास रिपोर्ट भी जारी किया जा सकता है पूरी दुनिया में। प्रत्येक देशों का अलग अलग होगा। ये दिमाग की उपज किसके? महबूब उल हक है। कब हुआ था? सन 1990 ईस्वी में। इसमें देखिए एसटीआई रिपोर्ट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक होता है। एच से ह्यूमन, डी से डेवलपमेंट और आई से इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट पहली बार कब जारी हुआ? सन 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है, कौन जारी करता है जानते हो? यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये जारी करता है। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे और इसमें से देखिए कि यूएनडीपी अर्थात एसडीआई में पूरी दुनिया में कितने देशों को शामिल किया गया है? 192 देशों को शामिल किया गया है। समझ रहे जी बात को? क्वेश्चन पूछा है 192 देशों में भारत को किस विकास श्रेणी में रखा गया है? भारत को किस विकास श्रेणी में रखा गया है जी? मध्यम विकास की, मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 स्थान पर कौन आता है मानव विकास की रिपोर्ट के अनुसार, एसडीआई के अनुसार? नॉर्वे एक देश है। नॉर्वे पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा, जो कहने का मतलब कि जीवन प्रत्याशा जो पाया जाता है, नॉर्वे के देशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की औसत आयु, सभी सबसे ज्यादा सुखी संपन्न जीवन जीने वाला जो देश है वो नॉर्वे। किसके अनुसार? ये एसडीआई रिपोर्ट के अनुसार है। समझ रहे हैं बात को? समझ में आई क्या बात? अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज मैं बता रहा हूँ, आखिर ये मानव विकास रिपोर्ट को मापा कैसे जाता है? समझ रहे? मानव विकास रिपोर्ट को मापा कैसे जाता है, इसको मापते कैसे है? मानव विकास रिपोर्ट की माप कैसे की जाती है? देखिए यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट की माप कैसे की जाती है। मानव विकास की माप कैसे की जाती है? मानव विकास की माप कैसे की जाती है? देखिए यहाँ पर समझिए, मानव विकास की माप कैसे की जाती है, आखिर इसका कौन कौन सा मापदंड है जिस आधार पर मानव के विकास को मापदंड करते हैं? कहने का मतलब कि मानव के विकास को किस प्रकार से मापते हैं? सबसे पहले स्वास्थ्य। अरे कौन ऐसे चिल्ला रहा है? स्वास्थ्य। क्या? स्वास्थ्य। दूसरा शिक्षा। तीसरा प्रति व्यक्ति आय। प्रति
प्रति व्यक्ति आय। चौथा संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों की पहुंच, है ना जी। और अंत में क्या है? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। मतलब कहने का मतलब ये कि मानव, किसी भी देश के मानव को कितना डेवलप है वह देश का, उस देश का या उस स्टेट का, उस राज्य का मानव कितना विकसित है, इसको मापने के ये थर्मामीटर है। समझो इधर बात को जी, ये मापने के क्या, ये थर्मामीटर है। कहने का मतलब ये हो गया, जिस भी किसी देश का स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था रहेगा, स्वास्थ्य का क्या बेहतर व्यवस्था रहेगा। मतलब बीमार पड़ने पर तुरंत इलाज, पैर हाथ टूटने पर तुरंत इलाज, गोड़ हाथ टूटने पर तुरंत इलाज, है ना जी। लेकिन इधर हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, अगर गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाती है, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई गंभीर बीमारी अचानक उसको अगर आ जाती है किसी के शरीर में, बिना रांची और बिना पटना और बिना दिल्ली का कोई उपाय है? तुरंत एम्बुलेंस को या प्राइवेट गाड़ी को बुलाते हैं और बस एकदम सीधे इधर रांची ले दौड़ जाते हैं, और वहां पर रामगढ़ की घटिया तक जाते जाते घर घर ही चढ़ जाता है, और वहीं से फिर फोन कर देता है कि गल्ला लकड़ी काठी के जुगाड़ कर। आखिर उसको रामगढ़ जाने में कम से कम तो 2-2.5 घंटा का समय लग गया ना जी। अगर यहीं पर आसपास अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बेहतर होता तो तुरंत उसको बेहतर ट्रीटमेंट मिलता, तुरंत उसको बेहतर इलाज मिलता, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। जब उसकी जान बचाई जा सकती तो आगे वो जीवन जीवेगा कि नहीं? जिएगा ना। तो जिस भी देश का, इतना जान लीजिए कि जिस भी देश का हेल्थ फैसिलिटीज जितना स्ट्रांग रहता है, उस देश का व्यक्ति उतना ही ज्यादा क्या होता है? स्वस्थ होता है, ज्यादा दिन तक जीवित रहता है। समझ रहा जी। इधर गांव देहात में बुखार लगल है, हाँ खांसते खांसते वो ठीक हो जाता है, योत्र नहीं करता है, खांसते खांसते पता नहीं भीतरे भीतरे टीवी में धर ले क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? इलाज का अभाव है। तो जो 60 साल तक वो जीवित रहता है, वो बेचारा 40 साल में खत्म हो जाता है। समझ रहे बात को? तो जिस भी देश का स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर रहेगा, इसका मतलब वह देश, उस देश में रहने वाला मनुष्य क्या है? थोड़ा विकसित है। दूसरा है शिक्षा का स्तर। भारत का शिक्षा का स्तर जितना बढ़ के चेंगर नहीं रहता उतना बढ़ के झोलवे ले लेता है, पर को झोलवा ले लेता है, और अकरा में 2 किताब रहता है, एगो किताब, एगो कलम, एक तो पेंसिल रहता है, और अकरा में एक हो सकता है थरिया, ओकरा में झोलवा में एक तो थरियो डाल, वो अकरे धुन ले जाता है, जहां मन करता है वहां बैठ करके गोटी खेल लेता है, चंगरिया थारी बजेते बजेते फिर घर चल जाता है। होता है कि नहीं जी? तो मानव विकास रिपोर्ट में भारत 129वां पर तो रहेगा ही। समझ रहे बात को? तो जिस भी देश का शिक्षा का स्तर, एजुकेशन का स्तर बेहतर रहेगा, उस देश में रहने वाला मानव मनुष्य क्या रहेगा? विकसित रहेगा। समझ रहे बात को? अब है प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटल इनकम। भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति 1 गोटे कमाने वाले और 10 गोटे डोका फाड़ ले खाए वाले। 1 गोटे कमाने वाला और 10 गोटे मुंह फाड़ ले है क्या? खाने वाले। 1 गोटा को पैट दिया तब तक शर्ट नहीं, शर्ट फट गया तब तक पैंट नहीं। क्या समझ में आ रही बात? एक व्यक्ति लोग नहीं कमाता है, प्रति व्यक्ति आय। अर्थात कहने का मतलब जिस भी देश का प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक रहेगा, उस देश का मानव विकास रिपोर्ट में वो उतना अच्छे रैंक पर रहेगा। क्या करते हैं ये सब बकरियां सब? अरे हटाना जब है। समझ रहे थे? संसाधनों का पहुंच। हमारे देश में जितने भी सारे जो किसी भी देश में जितना भी सारा जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है या मानव विकसित जितने भी सारे संसाधन है, आम लोगों तक वह कितनी पहुंच हो पाती है, कितना वह संसाधन उसके लिए उपयोगी हो पाता है, मानव विकास यह भी निर्धारित करता है। और दूसरा जीवन प्रत्याशा।
जीवन प्रत्याशा का मतलब जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा जो जीवन प्रत्याशा किस देश के रहने वाले लोगों का है, नॉर्वे का है। सबसे ज्यादा दिनों तक लोग जीवित रहते हैं, कम से कम तो कोई भी 100 वर्ष से तो नीचे तो कोई तो जीवित रहता ही नहीं है। और इधर भारत में 60 गया, 70 गया, घुटना नहीं काम कर रहा है तो डंडवे दर्द कर रहा है, नहीं चले पा रहे, खत्म, बाय बाय, टाटा, हो गया, खत्म। आजकल जितने भी सारे जो बूढ़े लोगों को देखते हैं आज के वे लोग नहीं है, उस जमाने के लोग हैं सब। आज के नए जनरेशन हमें लगता है कि आज के पुराने जमाने वाले लोग, बूढ़े लोग जो 85 साल में 90 साल में भी आज भी वो एकदम अपने खेतों में काम करता है, आराम से चलता है। आज का नया जनरेशन 85 साल तक हमें लगता है कि चल भी नहीं पाएगा, वो उठ भी नहीं पाएगा, हो सकता है कि वो गरुड़ पुराण भी उसका हो जाएगा। गलत नहीं कह रहा हूँ जी, जीवन शैली बदल गई है ना, रहन सहन की, खान पान की सारी चीजें क्या हो गई, जीवन शैली बिल्कुल क्या हो गई है, एकदम बिल्कुल बदल सी गई। तो नॉर्वे जो है सो जीवन प्रत्याशा के मामले में सबसे अधिक है, वहां की जीवन जीने की जो औसत आयु है कि सबसे ज्यादा, समझ रहे थे। अभी हम बता रहे थे आपको क्या, मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। मैं छोटा छोटा क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, जरा ऑब्जेक्टिव के रूप में उसको जरा बताना। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया, कहाँ का था, अरे पाकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कब दिया इन्होंने, 1990 ईस्वी में। एसडीआई रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि यूएनडीपी के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है, एसडीआई, अर्थात कहने का मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कब जारी किया गया था, 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। समझना जी, मानव विकास रिपोर्ट जैसे कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो 4 श्रेणियों में बांटा गया है। बहुत उच्च विकास देश वाला श्रेणी, उच्च मानव विकास देश वाला श्रेणी, मध्य मानव विकास देश वाला श्रेणी और निम्न मानव विकास देश वाला श्रेणी। और एसडीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना स्थान है, 129वां स्थान है। भारत से ऊपर 71वां स्थान पर कौन है मानव विकास रिपोर्ट में, श्रीलंका है। समझ रहे बात को। और मानव विकास की मापने के लिए कितने सारे मापदंड है, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, संसाधनों की पहुंच और जीवन प्रत्याशा। इस आधार पर मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है। मैं अंत में एक बात और मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, ये मानव जो विकास है, मानव विकास एक अवधारणा है। गांव ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे, गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो देखते होंगे कि 2-4 साल 5 साल बाहर में रहा, कुछ पैसा उसा कमाया, घर आया, वहां से एकदम बड़कंग से एक 10-15 कमरा के एक घर बना दिया। ठीक, घर बना दिया, टाइल्स लगा दिया, मार्बल्स लगा दिया, एकदम पानी उनी सब कुछ एकदम टंकी उनकी पर सब एकदम सब लगा दिया। एक बुलेट ले लिया, एकदम शाम को चौक पर एकदम जाएगा, एकदम पान लेगा, पिक मारेगा। अगर वो सोचे कि हम तो अब डेवलपमेंट हो गया, हम तो विकसित हो गए, हम विकास कर गए, वो समाज के नजर में वो विकसित कहला सकता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट जो बताता है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार तुम विकसित नहीं हो। समझ रहे जी बात को, वो विकसित कभी नहीं कहला सकता है। भले तुम 4 तल्ला तुम मकान बना लो, लेकिन उसके घर में खोजने लगो, डिबिया बाहर के खोजने लगो, तो एक तो ग्रेजुएट नहीं मिलेगा, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न और किसी भी चीज, न प्रति व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो अपने आप को समझ लगता है कि हम विकसित हैं, हम विकास कर गए, हम तो टाइल्स मार्बल सब कुछ बुलेट पर चलते हैं, देखते नहीं हो, कार पर चलने लगे, उसको विकास नहीं कहते। चाहे घर में 4 चक्का, 10 चक्का, 5 चक्का गाड़ी खड़ी कर लो, अगर ये सारे कंडीशंस आपके अगर फुलफिल नहीं होते हैं तो तुम विकसित नहीं हो। समझ रहे जी बात को। तो मानव विकास जो है ना, वो एक समग्र विकास की अवधारणा की बात को बताता है। ठीक, चलो जी।